हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम MPC 005 का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है और कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं एंड यू नो व्हाई हाइपोथेसिस आर मेड, उन्हें बनाना क्यों ज़रूरी होता है और दो हाइपोथेसिस क्यों बनते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एरर्स इन टेस्टिंग आ हाइपोथेसिस क्या होती है। मतलब जब हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। तो इसको अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइपोथेसिस मैंने लिखा हुआ है और ये कैसे बनता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये हाइपोथेसिस है, इफ प्लांट्स आर गिवन मोर सनलाइट देन दे विल ग्रो मोर टॉलर। ये एक हाइपोथेसिस यहाँ लिखा गया है कि अगर प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट देंगे तो वो ज़्यादा टॉल होंगे या बड़े होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, टॉलर होंगे। तो ये एक हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके कोरिलेशन को स्टडी करते हैं कि उनका आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए दो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो ये है, मोर सनलाइट एंड मोर टॉलर। मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सनलाइट, कि हम सनलाइट जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्लांट जो है वो टॉल होगा। अगर सनलाइट कम रखेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। तो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और टॉल होना या प्लांट की जो हाइट है इस टाइम पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो सनलाइट पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना ज़्यादा टॉल होगा, सनलाइट कम होगी तो वो कम टॉल होगा, ग्रो नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ तक अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे हो कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों ये इंडिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है और ये हाइपोथेसिस कैसे बना है। फिर हमने पढ़ा कि एक नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यही कहेगा कि सनलाइट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, मतलब सनलाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट की हाइट में। द सनलाइट डज नॉट अफेक्ट द हाइट ऑफ द प्लांट। तो उस वो आपका नल हाइपोथेसिस है जो कह रहा है कि सनलाइट कम करो या ज़्यादा करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? जो हमने लिखा हुआ है ऑल्टरनेट वही होता है एक्चुअली जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, और नल होता है जो उल्टा बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अब ये कह रहे हैं कि दो टाइप की एरर्स हो सकती हैं, एक होती है टाइप 1 एरर और एक टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एरर क्या होती है? जब हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस जब वो ट्रू है। मान लो सपोज आपका नल हाइपोथेसिस सही था कि सनलाइट से प्लांट की हाइट में फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको शेड में भी रखोगे तो भी वो उतना ही टॉल होगा, बस आप उसको पानी देते रहो, हो सकता है पानी से फ़र्क पड़े लेकिन सनलाइट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका नल हाइपोथेसिस सही निकला। आपने अपना रिसर्च करा, रिसर्च एनालिसिस करा, डेटा कलेक्ट करा, जो भी आपका रिजल्ट आया उसमें ये सही निकला कि आपका नल हाइपोथेसिस कि सनलाइट से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों आपने रिजेक्ट क्यों करा? उसके बहुत सारे रीज़न यहाँ दिए हुए हैं। जैसे सैम्पलिंग प्रोसीजर गलत, आपने गलत सैंपल ले लिया, आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर ही गलत था। डेटा कलेक्शन ही गलत हो गई, आपने जो डेटा कलेक्ट किया वही गलत था। स्टडी डिज़ाइन सेलेक्टेड इज फॉल्ट, जो आपने रिसर्च करने का तरीका सोचा था वही फॉल्टी था, आपको दूसरे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए थी। इनअप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गई। फिर कंक्लूजन ड्रॉन और इनकरेक्ट, आपके कंक्लूजन गलत निकल आए। ये कोई भी रीज़न हो, आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस सही था कि सनलाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो वही बता रहा है। तो अब क्या हुआ, वो आपकी टाइप 1 एरर हो गई, ठीक है, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। दूसरी टाइप की एरर क्या है? टाइप 2 एरर, एक्सेप्टेंस ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है, आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो जबकि वो गलत है। मतलब नल हाइपोथेसिस गलत होने का मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है सनलाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है कि सनलाइट से फ़र्क पड़ता है, फिर भी आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि आपके रिजल्ट में ये सही आ रहा है। तो ये टाइप 2 एरर है। और दोनों ही एरर होने का
जो रीज़न होता है वो इनमें से एक हो सकता है आपने सैम्पलिंग गलत करी, यानी कि आपने जो सैंपल चूज़ करा वो गलत एरिया का चूज़ करा या गलत लोगों को चूज़ करा। इन केस ऑफ प्लांट्स हम बात करें तो गलत स्पीशीज़, हो सकता है आपने इंडोर प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर ली, उनको तो सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इस तरह से सैम्पलिंग गलत हो गई या आपका डेटा गलत कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्शन में कोई एरर हो गई, या कोई भी इसमें से आपका जो भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से आपकी या तो टाइप 1 या टाइप 2 एरर हो सकती है। दीज आर द एरर्स इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं, ये हमने लास्ट टाइम जो थे वो पढ़े भी थे, आप इनके आंसर्स को करके चेक कर सकते हो अपनी नॉलेज को। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, क्यों हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना चाहिए। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बिना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, हमें क्या डेटा कलेक्ट करना है, हमें किस चीज़ को जस्टिफाई करना है, हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये जब तक हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस बारे में डेटा कलेक्ट करना है, आपने किस चीज़ को वेरीफाई करना है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन सम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो थोड़े से सब्जेक्टिव हैं, इनको आप करके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज हमने कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करनी है, सपोज हम अपने हमारी स्टडी में हम ये देखना चाहते हैं कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या हम ये हमारा ये हाइपोथेसिस है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ना बसेस में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सनल ट्रांसपोर्ट। ये हमारा हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब हम उसमें क्या स्टडी करेंगे कि हम जितने भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो हमारा उनके ऊपर हमने स्टडी करनी है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारा जो टारगेट है कि हमने किसके ऊपर स्टडी करना है या हमारा रिसर्च किसके ऊपर हो रहा है, तो पॉपुलेशन में हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो आपके सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कॉलेज है, क्या आप सबको कवर कर सकते हो, क्या आप सारे बच्चों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। आप पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ लोगों से डेटा लेंगे, एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल से डेटा लेंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे सबके ऊपर। यानी कि हम इसमें से एक सैंपल निकालेंगे जिसमें कुछ बच्चे हमने लिए कॉलेज गोइंग जो अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, और हम हर कॉलेज से एक एक बच्चा या कुछ कॉलेजेस ही सिलेक्ट कर पाएंगे, सारे कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल लेंगे जिससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम सबके ऊपर जनरलाइज कर देंगे कि यानी कि इसका रिजल्ट ये है, यानी कि सारे बच्चे ही ऐसा सोचते हैं, जनरलाइज कर देंगे। तो वो जो हमने एक सैंपल लिया है उसको सैम्पलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सैंपल क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि फिजिबल नहीं है पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करना, इज़ नॉट फिजिबल। लेकिन आपका सैंपल जितना बड़ा होगा उतनी बेटर आपका रिजल्ट आएगा। छोटा सैंपल लोगे तो एरर आएंगी, ज़्यादा बड़ा सैंपल लोगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब हम सारे लोगों को इंडिविजुअली तो स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं। सैंपल कोरस्पॉन्ड्स टू द लार्जर पॉपुलेशन, मतलब वो एक सैंपल है जो लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट मतलब पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसके यूनिट्स को सिलेक्ट करना, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट बाय स्टडिंग द सैंपल में फेयरली जनरेट रिजल्ट बैक टू द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर चोजन। के सैंपल के जो रिजल्ट आएंगे वो हम पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देंगे कि ये सैंपल के रिजल्ट है, तो मतलब पूरी पॉपुलेशन ही ऐसा सोचती है। ऐसा नहीं होता कि इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं, बट स्टिल हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया हमारे सैंपल का ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो डेफिनेशन है सैम्पलिंग की, जिसको आप पढ़ के याद कर सकते हो, एक दो आपको आंसर्स में लिखने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर आती है सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड सेटअप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पर्टेनिंग टू अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल द एलिमेंट्स का मतलब वो सारे लोग जिनके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, या वो सारी इवेंट्स या वो सारी चीज़ें
कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, अगर सारे इन्वॉल्व हैं, ऑल एलिमेंट्स, वो पॉपुलेशन है। तो इट रेफर्स टू द होल दैट इंक्लूड ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी बोला जाता है। एंड ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, जैसे ऑल प्राइमरी टीचर्स, अगर प्राइमरी टीचर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो सारे प्राइमरी टीचर्स, या कॉलेज स्टूडेंट्स या कॉलेज टीचर, सारे लोग, जिसमें सारे ही आ जाते हैं। अब पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो एक पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब फाइनाइट पॉपुलेशन होती है जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हो, जैसे कि इसमें कोई एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज टीचर्स, ये फाइनाइट का एग्जांपल इन्होंने दिया है। मान लो सपोज आप कॉलेज के किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के टीचर्स के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हो कि इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो मिनिमम इतने क्वालिफाइड हैं, या इस कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनका मिनिमम सैलरी लेवल या उनका इनकम लेवल, तो उस कॉलेज के जितने टीचर्स हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट हो गया। और अगर हम जैसे प्लांट्स के ऊपर, इससे पहले का जो एग्जांपल था, प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट तो इनफाइनाइट हो गए, वीट हो गया, फिशेज हो गए, ये तो इनफाइनाइट हो गए, हम काउंट नहीं कर सकते। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल इज एनी नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। कोई नंबर ऑफ यूनिट्स कह लो आप, पर्सन लोग ना सही तो कुछ और भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सैंपल होता है। A sample is a smaller representation of the population. A measure based upon a sample is known as statistic. ओके तो ये स्टैटिस्टिक्स की अगर टर्म्स में हम बोलें तो जो पॉपुलेशन होती है वो स्टैटिस्टिक्स को मेजर करती है। पॉपुलेशन होती है वो पैरामीटर्स को मेजर, मतलब पॉपुलेशन की मेजरमेंट को पैरामीटर बोलते हैं, और सैंपल की मेजरमेंट को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये थोड़े से स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बता रहे हैं आपको। सैम्पल साइज़ क्या होता है कि आपने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है अपनी स्टडी के लिए, कितने स्टूडेंट्स हैं या कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने टीचर्स हैं, इसको छोटे एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन को बड़े एन से डिनोट करते हैं, सैम्पल को छोटे एन से। सैम्पलिंग डिज़ाइन और स्ट्रैटेजी का मतलब है द वे रिसर्चर सेलेक्ट्स द सैम्पल। सैम्पल को आपने सेलेक्ट कैसे किया है, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो सकती है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, मे बी इसमें आगे दिया हो तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो बहुत तरीके होते हैं सैम्पलिंग करने के, तो आपने कौन सा टेक्निक यूज़ किया है उसको सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन कहते हैं। Then sampling unit मतलब each individual or case that becomes the basis for selecting a sample is called a sampling unit। मतलब एक एक जो उसमें इंडिविजुअल है या एक एक चीज़ जो आपने सेलेक्ट करी है अपने सैंपल में, एक एक कॉलेज हो गया या एक एक टीचर हो गया, एक एक पर्सन, उसको सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। आपकी जो पूरी लिस्ट है जहाँ से आपने सैंपल उठाया है, वो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस या जो भी आपके जैसे रजिस्टर हो सकता है, इलेक्टोरल रजिस्टर, पूरी लिस्ट होती है उसमें। पोस्ट कोड एड्रेस होता है जहाँ से आपने फाइल में से एड्रेस निकाला है। टेलीफोन बुक मतलब आपको लोगों का पता कहाँ से मिला, आपने कहाँ से ढूंढे सैंपल, आपको ये लिस्ट जो मिली है ये कहाँ से मिली, जहाँ से आपने सैंपल निकाले। तो वो जो पूरा लिस्ट ऑफ सैंपल लोग हैं जिसमें से आपने सैंपल निकाला है उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप देखोगे तो आपको इनके आंसर्स जब आप करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एनी आइडेंटिफाइबल एंड वेल स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज पॉपुलेशन। मतलब आइडेंटिफाइबल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जहाँ पे लिस्ट होती है सारे लोगों की, उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज टू डिराइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिलायबिलिटी। कम से कम कॉस्ट में सबसे ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन निकाली जाए, उसको सैम्पलिंग का पर्पस वो होता है। The way the researcher selects the sample is known as sample design. Dash is the miniature picture of the entire group. Sample क्या होता है? पूरी population की miniature picture होती है। तो ये आपके आंसर्स हैं। Then we have purpose of sampling. तो सैम्पलिंग का पर्पस अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि जो सैम्पलिंग होती है वो इसलिए करी जाती है, ये लिखा हुआ, टू डिराइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। कम से कम
कॉस्ट में यहाँ पे टाइम भी आप लगा लो, ज़रूरी नहीं है पैसे की बात कर रहे हैं, कम से कम टाइम या कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन ली जा सके, यही पर्पस ऑफ सैम्पलिंग होता है। ओके, अब मैं जिसकी बात कर रही थी वो यही है सैम्पलिंग मेथड्स, जिसमें दो टाइप के मेथड आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, कि हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि हम किस किस तरीके से सैंपल चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।